श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले टीम इंडिया का स्क्वाड तो घोषित हो गया, लेकिन स्क्वाड सामने आते ही दो बड़े नामों की फिटनेस ने सवाल खड़े कर दिए। एक तरफ जसप्रीत बुमराह हैं, जिनकी फिटनेस पर अभी पूरी तरह मुहर नहीं लगी। दूसरी तरफ साई सुदर्शन भी फिटनेस क्लियरेंस की कंडीशन के साथ स्क्वाड में हैं। और इसी बीच एक ऐसा नाम टीम इंडिया में आया है जिसे देखकर बहुत से क्रिकेट फैंस जरूर पूछेंगे, आखिर सारांश जैन कौन है, जिन्हें पहली बार इंडिया की टेस्ट स्क्वाड में जगह मिली है। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ दो खिलाड़ियों की फिटनेस नहीं बल्कि श्रीलंका के लिए चुनी गई पूरी टीम इंडिया स्क्वाड को समझेंगे। सबसे पहले आपको पूरी स्क्वाड बता देते हैं। टीम इंडिया की कप्तानी शुभमन गिल के हाथों में है, जबकि केएल राहुल वाइस कैप्टन बनाए गए हैं। बैटिंग डिपार्टमेंट में है शुभमन गिल, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, साई सुदर्शन और देवदत्त पल्लिकल। विकेट कीपिंग के लिए टीम इंडिया के पास है ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल। ऑलराउंडर्स की बात करें तो रविंद्र जडेजा और सारांश जैन हैं। स्पिन डिपार्टमेंट में कुलदीप यादव और मानव सुथर हैं। और पेस अटैक की बात करें तो जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बरार हैं। कुल मिलाकर 15 खिलाड़ियों की स्क्वाड श्रीलंका के लिए चुनी गई है। अब स्क्वाड समझने के बाद उस सवाल पर आते हैं जिसकी वजह से पूरी खबर इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहला बड़ा सवाल है जसप्रीत बुमराह की फिटनेस। टीम इंडिया की इस स्क्वाड में सबसे बड़ा नाम है जसप्रीत बुमराह। बुमराह स्क्वाड का हिस्सा है, लेकिन उनके नाम के साथ फिटनेस कंडीशन लगी हुई है, यानी अभी ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि बुमराह श्रीलंका नहीं जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ उनकी अवेलेबिलिटी को पूरी तरह फाइनल भी नहीं माना जा सकता। यही वजह है कि श्रीलंका दौरे से पहले टीम इंडिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बुमराह पूरी तरह फिट होकर पहला टेस्ट खेल पाएंगे? क्योंकि अगर बुमराह अवेलेबल होते हैं तो टीम इंडिया का पेस अटैक काफी मजबूत दिखाई देता है, लेकिन अगर उनकी फिटनेस को लेकर कोई समस्या होती है तो टीम इंडिया को अपने बॉलिंग कॉम्बिनेशन पर फिर से विचार करना पड़ सकता है। और श्रीलंका की कंडीशन में यह फैसला काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल साई सुदर्शन की फिटनेस है। बुमराह के साथ एक और बड़ा नाम है साई सुदर्शन। साई सुदर्शन भी स्क्वाड में शामिल है, लेकिन उनके नाम के साथ भी फिटनेस क्लियरेंस की कंडीशन है, यानी टीम इंडिया की बैटिंग कॉम्बिनेशन भी पूरी तरह लॉक्ड नहीं मानी जा सकती। अगर साई सुदर्शन फिट रहते हैं तो टीम इंडिया के पास टॉप ऑर्डर के और मजबूत ऑप्शन रहेगा, लेकिन अगर उनकी फिटनेस क्लियर नहीं होती है तो फिर टीम मैनेजमेंट को दूसरे बैटिंग कॉम्बिनेशन पर जाना पड़ सकता है, यानी एक तरफ बुमराह, दूसरी तरफ साई सुदर्शन। दोनों के मामले में फिटनेस अपडेट टीम इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सारांश जैन पर। इस स्क्वाड की सबसे इंटरेस्टिंग बातों में से एक है सारांश जैन की एंट्री। 33 साल के सारांश जैन को पहली बार इंडिया की टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया है। बहुत से क्रिकेट फैंस के लिए यह नाम नया हो सकता है, लेकिन सिलेक्शन कमेटी ने उन्हें श्रीलंका दौरे के लिए स्क्वाड में जगह दी है। और यही सवाल है, क्या सारांश जैन श्रीलंका की कंडीशन में टीम इंडिया के लिए तुरुक का इक्का साबित हो सकते हैं? उनकी मौजूदगी टीम इंडिया को एक एडिशनल स्पिन बॉलिंग ऑप्शन देती है, और अगर प्लेइंग 11 में मौका मिला तो उनके लिए ये करियर का बहुत बड़ा मोमेंट होगा। टीम इंडिया की बैटिंग की शुरुआत कप्तान शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल जैसे नामों से होती है। गिल अब टेस्ट टीम की कप्तानी कर रहे हैं। उनके साथ एक्सपीरियंस लेकर आते हैं केएल राहुल, जिन्हें वाइस कैप्टन बनाया गया है। पंत की मौजूदगी टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर को अटैकिंग ऑप्शन देती है। इसके अलावा साई सुदर्शन है, लेकिन उनकी फिटनेस क्लियरेंस अभी इंपॉर्टेंट है। स्क्वाड में देवदत्त पल्लिकल भी हैं, यानी बैटिंग डिपार्टमेंट में टीम इंडिया के पास एक्सपीरियंस और युवा टैलेंट दोनों मौजूद है। विकेट कीपिंग की बात करें तो टीम इंडिया के पास दो विकल्प हैं, ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल। पंत ओबियस फर्स्ट चॉइस ऑप्शन दिखाई देते हैं, लेकिन ध्रुव जुरेल भी स्क्वाड में मौजूद है। इसलिए टीम मैनेजमेंट के पास कंडीशन और टीम कॉम्बिनेशन के हिसाब से विकल्प मौजूद रहेगा। श्रीलंका में स्पिन बॉलिंग हमेशा से एक बड़ा फैक्टर रही है।
और यहां टीम इंडिया के पास एक्सपीरियंस भी है और युवा ऑप्शन भी। सबसे बड़ा नाम है रविंद्र जडेजा, उनके साथ कुलदीप यादव है। कुलदीप की रिस्ट स्पिन श्रीलंका कंडीशन में काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। इसके अलावा मानव सुथर और अब सारांश जैन भी स्क्वाड में है। यानी टीम इंडिया के पास स्पिन डिपार्टमेंट में कई विकल्प हैं। अब देखना यह होगा कि प्लेइंग 11 में मैनेजमेंट कितने स्पिनर्स के साथ उतरता है। अब पेस बॉलिंग की बात करें तो सबसे बड़ा नाम है जसप्रीत बुमराह, इसके बाद मोहम्मद सिराज हैं, साथ में प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बरार भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। अगर बुमराह पूरी तरह फिट रहते हैं तो टीम इंडिया के पास एक्सपीरियंस और पेस दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन अगर बुमराह उपलब्ध नहीं होते हैं तो बाकी तेज गेंदबाजों पर जिम्मेदारी काफी बढ़ जाएगी। इसलिए उनकी फिटनेस इस पूरे दौर की सबसे बड़ी हेडलाइंस में से एक है। अगर पूरी स्क्वाड को एक बार फिर देखें तो कैप्टन शुभमन गिल, वाइस कैप्टन केएल राहुल, बैटर्स यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, साई सुदर्शन, देवदत्त पल्लिकल, विकेट कीपर्स ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, ऑलराउंडर्स रविंद्र जडेजा, सारांश जैन, स्पिनर्स कुलदीप यादव, मानव सुथर, पेसर्स जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बरार। स्क्वाड में कुल 15 खिलाड़ी हैं। टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गेले में, दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। लेकिन उससे पहले टीम इंडिया 7 अगस्त से कोलंबो में 4 दिन का एक प्रैक्टिस मैच भी खेलेगी। यानी टीम इंडिया के पास कंडीशन को समझने और फाइनल कॉम्बिनेशन तैयार करने का मौका रहेगा। लेकिन अभी इन 3 चीजों पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी। पहला जसप्रीत बुमराह की फिटनेस, दूसरा साई सुदर्शन की फिटनेस और तीसरा सारांश जैन को क्या प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा। अगर बुमराह और सुदर्शन दोनों फिट रहते हैं तो टीम इंडिया की स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बिनेशन कुछ और होगी, और अगर इनमें किसी एक की फिटनेस पर समस्या आती है तो फिर प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो श्रीलंका जाने से पहले टीम इंडिया की स्क्वाड सामने आ चुकी है, 15 खिलाड़ी चुने जा चुके हैं। लेकिन असली सस्पेंस अभी भी बाकी है। क्या जसप्रीत बुमराह पूरी तरह फिट होकर पहला टेस्ट खेलेंगे? क्या साई सुदर्शन को फिटनेस क्लियरेंस मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 33 साल के सारांश जैन को श्रीलंका में अपना टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिलेगा? आपको क्या लगता है, बुमराह और सुदर्शन दोनों खेलेंगे या टीम इंडिया को मजबूरी में बदलाव करना पड़ेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।